भाद्रपद के महीने में भूल कर भी ना खाएं यह 10 चीजें, वरना धन का नाश हो जाएगा। स्कंद पुराण कहता है कि मनुष्य को भाद्रपद के महीने में एक समय खाना खाना चाहिए, जिससे खत्म होते हैं पाप और बढ़ते हैं पुण्य। हिंदू कैलेंडर का छठा महीना भाद्रपद है और यह महीना 20 अगस्त से 18 सितंबर तक रहेगा। इस महीने में कई खास तीज त्योहार आते हैं। इस महीने के देवता चंद्रमा है। इस महीने में भगवान विष्णु की हर्षिकेश रूप में पूजा की जाती है। तीज त्योहार और महत्वपूर्ण पर्व भाद्रपद महीने में ही आते हैं। यह चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों में दूसरा महीना भी है। पवित्र चातुर्मास के दौरान आने से ग्रंथों के अनुसार इस महीने में कुछ खास नियमों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। भाद्रपद का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में भूल कर भी ना खाएं यह 10 चीजें, वरना आपकी सेहत के लिए बन जाती है जहर। हमारे हिंदू शास्त्रों में भाद्रपद को बहुत ही कल्याणकारी बताया गया है। वहीं भाद्रपद को भद्र परिणाम देने वाला भी बताया गया है। यह महीना विशेष रूप से व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। भाद्रपद के महीने में हिंदू धर्म के अनेक पर्व आते हैं, जिनमें से कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश उत्सव सबसे अहम है। हमारे भारत देश में हमारे खाने पीने की आदतें काफ़ी हद तक मौसमी उत्पादों पर निर्भर है। इसलिए मौसम के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर इसमें बदलाव करें। आयुर्वेद के अनुसार इन नियमों को शरीर में वात, पित्त और कफ की संरचना के आधार पर परिभाषित किया गया है। मौसम बदलने पर खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस महीने में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, चलिए जानते हैं विस्तार से। नंबर 1, पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार भाद्रपद के महीने में हमें पत्तेदार सब्जियों से परहेज करना चाहिए। इस महीने में वात बढ़ जाता है और पित्त जमा होने लगता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती है। बारिश के मौसम के चलते हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया का डर रहता है, इसलिए इसे खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 2, इस महीने में दही खाने से बचना चाहिए। आयुर्वेद का मानना है कि भाद्रपद के महीने में दही सहित किण्वित किसी भी चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि यह वही समय होता है जब पित्त बढ़ जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करता है। नंबर 3, इस महीने में खमीर युक्त पदार्थ ना खाएं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार बरसात के मौसम में ज़्यादातर जमीन के कीड़े सतह पर आ जाते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों को संक्रमित कर देते हैं। कई बार उनकी उपस्थिति मानव शरीर के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में डोसा, इडली या ढोकला आदि खमीर युक्त चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इनके जल्दी खराब होने का डर रहता है। नंबर 4, इस महीने में खाने की सफ़ेद चीज़ों से दूर रहें। भाद्रपद का महीना अंग्रेजी माह के अनुसार अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। इस दौरान छाछ, दही और इससे बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे हाजमा गड़बड़ा सकता है। नंबर 5, इस महीने में किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ भात या चावल नहीं खाना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 6, भाद्रपद के महीने में बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीड़े हो जाते हैं और पेट में एसिडिटी बनाते हैं। नंबर 6, भाद्रपद के महीने में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस महीने में गुड़ के सेवन से पेट संबंधित बीमारियां होने का भी खतरा रहता है तथा बोलने में दिक्कत हो सकती है। नंबर 7, भाद्रपद के महीने में शहद भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 8, भाद्रपद के महीने में प्याज, लहसुन, अत्यधिक मसाले वाली चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। नंबर 9, भाद्रपद के महीने में मछली, मांस और मदिरा का सेवन वर्जित है, इसका त्याग करना चाहिए। नंबर 10, इस महीने में नारियल का तेल नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे संतान सुख में कमी आती है। नंबर 11, इस माह में तिल का तेल नहीं खाना चाहिए, यह बीमारी का कारण बन सकता है। नंबर 12, भाद्रपद मास के दौरान पलंग पर सोने की मनाही है। नियम के अनुसार जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर ही सोना चाहिए। नंबर 13, इस महीने में व्यक्ति को अपने मन में शुद्ध विचार लाने चाहिए। इस दौरान शादीशुदा जातकों को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, मन में पवित्र विचार ही लाने चाहिए। इस दौरान किसी से झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। नंबर 14, इस पूरे महीने में व्यक्ति को अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। खास करके रविवार, सोमवार और गुरुवार के दिन
महिलाओं और पुरुषों को दोनों को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही काटने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, भाद्रपद के महीने में नारियल के तेल का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से संतान सुख में बाधा आ सकती है। जो लोग संतान सुख की कामना कर रहे हैं या नवविवाहित हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 2, भाद्रपद के महीने में शारीरिक और बौद्धिक शुद्धि के लिए शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। यह सेहत के लिए अति उत्तम माना जाता है। नंबर 3, भाद्रपद का महीना भगवान श्री कृष्ण के जन्म का महीना है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण को पंचगव्य अर्पित करें और इसका सेवन करें। इससे सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट कट जाते हैं। नंबर 4, भाद्रपद के महीने में गाय का दूध, गाय का घी और गाय के दूध से बने अन्य उत्पाद का सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि गाय के दूध का सेवन करने से वंश में वृद्धि होती है और गाय का दूध पीने से शक्ति मिलती है। नंबर 5, भादो मास में तिल का विशेष महत्व है। भादो मास में जो भी मिठाई बनती है उसमें तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भादो मास की गणेश चतुर्थी में गणेश जी के लिए भी तिल के लड्डू का विशेष भोग बनता है। भादो मास में मीठा खाने का भी महत्व है और दही मट्ठे के अलावा अपनी पसंद का कोई भी भोजन करें। नंबर 6, भाद्रपद के महीने में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें और खुद भी तुलसी दल के जल का सेवन करें। नंबर 7, इस महीने में चावल या नारियल के तेल का कोई आपको दान दे तो ऐसा दान बिल्कुल भी ना लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल और चावल का दान लेने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, शारीरिक शुद्धि के लिए पंचगव्य पीना चाहिए। पंचगव्य गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर को मिलाकर बनाया जाता है। इससे लक्ष्मी जी खुश होती है और मनुष्यों के पाप भी खत्म होते हैं। नंबर 9, इस महीने में भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 10, भादों के महीने में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। आलस्य दूर करने के लिए इस महीने शीतल जल से स्नान करना चाहिए। भाद्रपद में रविवार का होता है खास महत्व। सावन में सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह भादो मास में रविवार का दिन महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस मास में रविवार के दिन भगवान विष्णु नींद पूरी करके जागते हैं, इसलिए इस दिन बाल न कटवाना, नमक का इस्तेमाल नहीं करने और जूते नहीं पहनने के लिए कहा जाता है। भाद्रपद या भादो का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादो माह में देवी देवताओं की पूजा करने से साधक को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा व्यक्ति को जीवन में खुशी, सफलता और सौभाग्य का लाभ मिलता है। भाद्रपद भगवान कृष्ण का पसंदीदा महीना है, इसलिए यह महीना कृष्ण भक्ति, व्रत और उपाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे देश भर में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस महीने में कई प्रमुख त्योहार आते हैं, जैसे कजरी तीज, भगवान गणेश महोत्सव, अनंत चतुर्दशी आदि त्योहार आते हैं। भादों के महीने में गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और यश में वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति की जो लोग कामना कर रहे हैं उन्हें इस दौरान गोपाल मंत्र का पाठ करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।